नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो पर। किसान भाइयों, बात करेंगे आज हमें कि प्याज की हमें जो खेती करना चाहिए वह किस तरीके से करनी चाहिए और हम नर्सरी से लगाकर प्याज के भंडारण करने की जो बीज की संपूर्ण जानकारी है वो आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों, जो प्याज किसान भाई निकालते हैं एक बीघे में 100 क्विंटल से ऊपर का जो प्याज निकालते हैं तो वह कैसे निकालते हैं, उसमें कौन कौन से वह खाद देते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिससे वह अच्छा उत्पादन अपने प्याज की खेती में ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए किसान भाइयों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जब देसी प्याज की खेती किसान लोग करते हैं तो वह सबसे पहले जो खेती करते हैं तो उसके लिए हमें नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। और किसान भाइयों, हमें प्याज की नर्सरी तैयार करने से पहले प्याज के सही बीज का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई प्याज की खेती तो करते हैं पर वह सही प्याज का बीज नहीं खरीद पाते हैं, जिसके कारण वो उसकी भंडारण क्षमता बहुत ही कम हमें मिल पाती है। इसलिए किसान भाइयों, जब भी आप देसी प्याज की खेती करें तो हमें अच्छा बीज खरीदना चाहिए। जैसे प्राची और प्रसान का जो बीज आता है उसकी भंडारण क्षमता काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और उसके हम रेट के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, ज़्यादातर 1800 से लेकर 2300-2400 रुपये तक के जो कंपनी के बीज हमें मिलते हैं उनकी भंडारण क्षमता अच्छी मानी जाती है और वही बीज हमें लेकर अपनी नर्सरी तैयार करने के लिए उपयोग में लेना चाहिए, जिसके कारण हमारी भंडारण क्षमता अधिक होगी। और किसान भाइयों, हमारी भंडारण क्षमता के बाद ही हमें प्याज का सही रेट भी मिल पाता है। और किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नर्सरी तैयार करने के लिए हमें प्याज का बीज लेके उसका बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके बाद में किसान भाइयों जो उसकी उगने की जो क्षमता रहती है वह बढ़ जाती है। और किसान भाइयों, आप कौन सी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेके प्याज के बीज का बीज उपचार कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप बीएसएफ के बायर का भी उपयोग करके प्याज के बीज का बीज उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गई है प्याज के बीज उपचार करने की बात। अब हम जान लेते हैं कि हमें प्याज के बीज का छिड़काव कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में जब ठंड हल्की हल्की चालू हो जाती है 15 से 20 अक्टूबर के बाद में हमारे खेत में हमें प्याज के बीज का छिड़काव कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी में हमें हल्के पानी से सिंचाई करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई मिनी फुहारे से प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं, जिससे हमारे खेत में नमी बनी रहती है और हमारे जो प्याज का बीज है वह भी नहीं कटता है। साथ ही किसान भाइयों, जो प्याज की नर्सरी हम तैयार करते हैं वह जब 40 से 45 दिन की हो जाती हैं तब हमें उसको अपने खेत में लगाना चाहिए। और किसान भाइयों, हमें प्याज की चौपाई करने से पहले हमारे खेत को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाई अपने खेत में देसी खाद का भी प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो प्याज का आकार बनता है वह बड़ा बनता है। और आप देसी खाद के साथ में अगर और कोई अन्य खाद देना चाहते हैं जैसे सिंगल सुपर फास्फेट खाद भी आप दे सकते हैं, साथ ही उसमें पोटास भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, पोटास प्याज के लिए वरदान रहता है, क्योंकि जो प्याज की जो चमक बनती है वह पोटास खाद के कारण ही बनती है। अब किसान भाइयों, आगे की हम बात करें तो जब हम प्याज की चौपाई अपने खेत में कर देते हैं तो उसको हमें मिनी फुहारे जो आते हैं उससे हल्की सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों हम हल्की सिंचाई नहीं करेंगे तो जो भी हमने प्याज का चौप अपने खेत में लगाया है वह बहकर चला जाएगा। इसलिए हमें हल्की सिंचाई प्याज के खेत में करनी है, जिसके बाद में प्याज का जो चौप होता है वह अपनी जड़ खेत के अंदर डाल देता है, जिससे हमारा प्याज फिर से चाल पकड़कर
तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, यह एक ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बताई है कि जब हम प्याज की छुपाई अपने खेत में कर देते हैं तो उसमें हमें हल्की सिंचाई अपने खेत में करनी है। बहुत सारे किसान भाई मिनी फुहारे से ही अपने खेत में प्याज की सिंचाई करते हैं। और किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में प्याज की चौपाई करते हैं तो उसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक के बीच की दूरी हमें नियमित रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसके कारण ही हमारा प्याज बड़ा बन पाता है। लगभग हमें एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 4 इंच तो रखनी ही चाहिए, जिसके बाद में हमारा जो प्याज बनता है वो बड़ा आकार के रूप में बनता है। अब किसान भाइयों, सिंचाई से पहले हमें कौन से ऐसे खाद का इस्तेमाल करना चाहिए? और किसान भाइयों, जब हमने प्याज की चौपाई अपने खेत में की है उसके बाद में हम अपने खेत में डीएपी खाद भी डालना चाहिए, जिसके बाद में जो प्याज हमने लगाया है वह उसकी सही चाल पकड़ पाता है। साथ ही किसान भाइयों, डीएपी खाद का इस्तेमाल से हमारा जो प्याज बनता है वह बड़ा बनता है और उसका हमें सही भाव भी मिल पाता है। तो किसान भाइयों, अब ये तो हो गई है पहली सिंचाई करने की बात। उसके बाद हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई के लिए हमें नियमित अंतराल रखना चाहिए। उसके बाद में हमें अपने खेत को देखकर उसमें सिंचाई करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई दूसरी सिंचाई के पहले खाद का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि एनपीके 19-19-19 प्रमुख कंपनी का जो खाद आता है उसको किसान भाई हल्के यूरिया के साथ में अपने खेत में डालते हैं, या फिर किसान भाई डीएपी के साथ भी इसको डाल सकते हैं। और किसान भाई इसका स्प्रे करना चाहता है तो वह इसका स्प्रे भी अपने खेत में कर सकता है। तो किसान भाइयों, हमें इन खाद का इस्तेमाल करने के बाद में जो पैदा होने के बाद में हमें प्याज मिलता है उसका आकार भी बड़ा होता है, साथ ही उसमें चमक होती है, जिसके बाद में हमें मंडी ले जाने पर उसका उचित भाव भी मिल पाता है। और किसान भाइयों, इन खाद का इस्तेमाल करने के बाद में हमें जो प्याज की पैदावार मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। और बहुत सारे किसान भाई इसी टेक्निक से प्याज की खेती करते हैं, जिससे उन्हें पर बीघे में 100 क्विंटल से ऊपर की पैदावार अपने खेत में निकालने में वह सक्षम माने जाते हैं। अब किसान भाइयों, हम जान लेते हैं कि हमें प्याज का भंडारण कैसे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हमारा प्याज खेत में पककर तैयार हो जाता है तो हमें खेत के बाहर ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ छाँव हो। तो किसान भाइयों, हमें प्याज को उखाड़कर पेड़ के छाँव के नीचे डाल देना है और उसे प्याज की पत्तियों से ढक देना है, जिससे बाद हमारा प्याज जब 15 से 20 दिन निकल जाएंगे तो उसके अंदर की जो नमी होगी वह दूर हो जाएगी। उसके बाद हम प्याज की कटाई करके उसको जालियों के ऊपर पंखे लगाकर उसमें डाल सकते हैं और प्याज का भंडारण हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये कुछ अच्छी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिली होगी और ये वीडियो भी आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाई तक ये सेवा पहुंच सके।